राधे राधे, हरे हरे कृष्णा। सो लेट्स टॉक अबाउट मून इज इन द नाइन्थ हाउस। पहले नाइन्थ हाउस को समझते हैं। नाइन्थ हाउस है आपका लक, नाइन्थ हाउस है आपका गुरु, वो वहां से देखा जाता है आपके फादर, आपकी स्पिरिचुअलिटी। अब नाइन्थ हाउस जो है ना, वो आपका फिफ्थ से फिफ्थ पड़ता है। फिफ्थ आपकी इंटेलिजेंस थी, और इंटेलिजेंस का भी जब फिफ्थ हो जाएगा तो यानी अब यहाँ पे विजडम आ जाएगा। एक तो इंसान बहुत ज्यादा गुणवान होता है, उसके अंदर बहुत ज्यादा ज्ञान होता है, चीज़ों के बारे में इंटेलिजेंस होती है, चीज़ों को जल्दी वो ग्रैप्स कर पाता है। लेकिन एक समय के बाद जब इंसान के अंदर मेच्योरिटी आ जाती है, ज़्यादा समझदारी आ जाती है, तो वो विजडम की तरफ बदल जाता है। तो वो फिफ्थ का भी फिफ्थ है आपका नाइन्थ हाउस। अब मून यहाँ पर बैठ जाएगा तो मून है आपका मन और आपके इमोशंस। तो जब इमोशंस जो है वो लक के साथ जुड़ जाएंगे तो होगा क्या कि नाउ वट एवर दिस पर्सन फील्स अबाउट हिमसेल्फ और हर सेल्फ, उसकी जो लक का पैटर्न है वो भी वैसे वैसे ही मूव करेगा। अगर दैट पर्सन थिंक्स गुड अबाउट हिमसेल्फ, तो होगा क्या, उसके साथ चीजें बहुत बहुत अच्छी होने लग जाएंगी। इफ दैट पर्सन टॉक प्री थिंग्स अबाउट हिमसेल्फ और हर सेल्फ, अब क्या होगा, उसकी लाइफ में ना चीजें एकदम से खराब होना शुरू हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं आपके इमोशंस के साथ आपका लक जुड़ा हुआ है। वो कहते हैं ना कि डोंट टेक एनी थिंग पर्सनल इन लाइफ। कुछ भी, कोई भी चीज आपको अपनी लाइफ में पर्सनली नहीं लेनी है। होता क्या है कि समटाइम्स पीपल टॉक बैड अबाउट यू, एंड उसकी वजह से आपके लाइफ के 4-5 घंटे खराब हो गए। उसी चीज़ों को आप सोचते रहे। और लेकिन जब मून नाइन्थ हाउस में है और आपने उन चीज़ों के बारे में सोचा, एक नॉर्मल इंसान के तो 4 घंटे गए, लेकिन आपका क्या हुआ, आपका लक खराब हो गया। आप आपको किसी ने कुछ भी कह दिया, लाइक कुछ भी कह दिया, छोटी मोटी बात, मान लीजिए आपके लुक्स के बारे में बोले, आप दिखते नहीं हैं, एंड अब आपके इमोशंस उसके साथ अटैच हो गए। आप उसी बारे में सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, एंड आपका लक वहां से खराब हो रहा है, और आपको चीजें अब वैसी वैसी दिख रही हैं कि हाँ मैं तो दिखती ही अच्छी नहीं हूँ, या मैं दिखता ही अच्छा नहीं हूँ, जो भी ये चीजें हैं। तो वो लक आपको उस तरीके से काम करने लग जाता है। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, एक्चुअल में होता है कि इस दुनिया में किसी को भी किसी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है। सबको अपने ही चीज़ों से फर्क पड़ रहा होता है, सब लोग अपने ही बारे में सोच रहे होते हैं। तो खुद को सेंटर पॉइंट नहीं बनाना है किसी भी चीज़ का। मान लीजिए किसी के पास बहुत अच्छी गाड़ी है और आपके सामने से गुजरता है, क्या आप कभी ये सोचते हैं कि यार इसके पास कितनी अच्छी गाड़ी है? आपके दिमाग में एकदम से थॉट आता है कि यार काश ये गाड़ी मेरे पास होती। तो यहाँ से आप ये समझिए कि किसी को फर्क नहीं पड़ रहा आपके पास क्या है, हर कोई चाहता है वो चीज़ आपके पास होती। आप जब किसी खूबसूरत इंसान को देखते हैं तो आप ये नहीं सोचते कि यार कि ये कितना खूबसूरत है, आप ये सोचते हैं कि काश इतना खूबसूरत मैं होता। या ज्यादा से ज्यादा इंसान क्या सोच सकता है, एडमायर कर सकता है कि यार ये बहुत सुंदर है और मुझे अपने ऊपर वर्क करके मुझे भी इतना बनना है, या मुझे भी ये चीज़ चाहिए। तो अल्टीमेटली इंसान अपने ही बारे में सोच रहा होता है। तो जब मून इज द नाइन्थ हाउस में होता है तो इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचना होता। हमेशा अपने बारे में, अपने इमोशंस को बहुत अच्छा रखना होता है, ताकि आपका लक वहां से जुड़ा हुआ है वो अच्छे से आपको बेनिफिट दे सके। नाउ सेकेंड चीज, यहाँ पर आपके फादर का हाउस है, तो अब क्या होगा, मून वहां बैठ रहा है, तो कहीं ना कहीं अपने फादर के साथ इमोशनल कनेक्शन बहुत ज्यादा हो जाएगा। अब फादर यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि स्पिरिचुअली बहुत ज्यादा अलाइंड हो, फादर का रोल पब्लिकली बहुत ज्यादा हो, जहाँ पर वो डोनेशंस करते हैं, जहाँ पर वो लोगों के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें करते हैं। लेकिन अब यहाँ पर मून जो है ना वो फ्लक्चुएशन का कारण भी है। तो आप देखेंगे कि फादर की लाइफ में फ्लक्चुएशंस रहती ही रहती हैं। सेकेंड चीज यहाँ पे आप देखेंगे, ये टेंथ हाउस का 12th पड़ता है, यानी टेंथ आपका प्रोफेशन और 12th आपका उसका लॉस। तो अब यहाँ पे कहीं ना कहीं अपने प्रोफेशन को खो देना। जब नाइन्थ हाउस आपका अफ्लिक्टेड हो जाता है, मान लीजिए मून के साथ बैठी है राहु, मून ऑलरेडी फ्लक्चुएशंस में रहता है, वो हर 15 दिन बाद बदलता है। तो कहीं ना कहीं अपने ही प्रोफेशन को छोड़ना, अपने ही प्रोफेशन में मन ना लगना, अपने ही प्रोफेशन को छोड़ने का डिसाइड करना, और राहु बैठ जाएगा उस चीज को एम्पलीफाई कर देगा। राहु का तो एक जगह मन लगता नहीं ना, उसे तो चीजें, उसको ना फैलाव चाहिए चीजों में, गहराई नहीं चाहिए राहु को। तो वो क्या कर रहा है, या तो मल्टीपल आपके प्रोफेशन हो जाएंगे, या फिर वो एक में काम कर रहा है, वहां पे मन नहीं लग रहा, झटके से तोड़ तोड़ रहा है और अगले में चला जा रहा है। तो ये मून राहु का कॉम्बिनेशन नाइन्थ हाउस में आपको दे सकता है। थर्ड चीज, सॉरी, फोर्थ चीज, ये है आपके गुरु का घर। तो अब यहां पर मून है तो क्या होगा, गुरु या तो इजिली नहीं मिलेगा, या तो इजिली मिल रहे हैं तो फिर बहुत सारे गुरु हो रहे हैं। क्योंकि एक गुरु से ज्ञान लेने के बाद लग रहा है कि अब यहाँ कुछ रहा नहीं, नेक्स्ट में मूव करते हैं, तो वो गुरु की तरफ जो है वो उस तरह से अलाइनमेंट रहेगी। अगर यहाँ पे अफ्लिक्टेड होता है तो आपको गलत गुरु भी मिल सकता है, आपको गलत गाइडेंस भी मिल सकती है मून के साथ। क्योंकि मून एक ऐसा प्लेनेट है ना, ना तो वो बेनिफिक है ना तो वो मेलिफिक है। वो जिस भी प्लेनेट के साथ बैठ जाएगा वो वैसा ही बिहेव करने लग जाएगा। अब अगर वो किसी मेलिफिक के साथ है तो वो मेलिफिक की तरह बिहेव करना शुरू कर देगा, बेनिफिक के साथ है तो वैसे ही आपको रिजल्ट देना शुरू कर देगा। अब नेक्स्ट चीज आप देखेंगे,
सेवंथ से ये थर्ड पड़ता है। सेवंथ आपके स्पाउस का हाउस एंड थर्ड जो है वो उसके सिबलिंग्स का, यानी आप अपने स्पाउस के ब्रदर्स या उनके सिस्टर्स को यहाँ से देखेंगे। तो अब मून बैठा हुआ है तो आप देखेंगे कि आपके जो स्पाउस के जो कजन्स हैं वो बहुत ज़्यादा मूडी हैं, उनकी लाइफ में पैसा जो है वो बहुत फ्लो होता है, उनके लाइफ में बहुत सारी फ्लक्चुएशंस हैं, तो आप यहाँ से वो सारी चीज़ें भी देख सकते हैं। नेक्स्ट चीज़, अब यहाँ से आप देखेंगे कि थर्ड हाउस जो था वो आपका ट्रैवल का था, वो आपके शॉर्ट ट्रैवल का था, वहाँ से सेवंथ पड़ता है आपका नाइन्थ हाउस, यानी अभी उसका भी रिफ्लेक्शन है, यानी उससे भी बड़ी चीज़ आके दिख रही है। तो यानी ये जो नाइन्थ हाउस होगा यहाँ पे आपके लॉन्ग ट्रैवल्स होंगे, आपके लंबे ट्रैवल्स होंगे। मून बैठा हुआ यानी आप स्पिरिचुअल साइड ट्रैवल करेंगे, स्पिरिचुअलिटी के लिए ट्रैवल करेंगे। लेकिन हो क्या रहा है, मून है, फ्लक्चुएशंस है, तो हर 15 दिन बाद एक छोटा ट्रैवल ले लिया, फिर छोटा ट्रैवल ले लिया, तो वो मिक्सचर आ जाता है वहाँ पे ट्रैवल को लेकर। अदरवाइज नाइन्थ हाउस आपको लॉन्ग ट्रैवल दिखाता है, आपको बहुत ज़्यादा विजडम की बातें करता है। यहाँ पर बहुत सारी नई नई चीज़ें हैं, नए नए चीज़ों को सीखने का मतलब जो आपने फिफ्थ हाउस में नई नई चीज़ें सीखी है ना, वो यहाँ पर जाके कहीं ना कहीं मैच्योरिटी में जाती है, वो यहाँ पर जाके वो बहुत गहराई में वो ज्ञान बनता है। वहाँ पर जाके आपने इंटेलिजेंस सीखी, यहाँ पर जाके वो बड़ी बड़ी बनते बनते विजडम बन गई। सो दिस इज ऑल अबाउट मून इज इन द नाइन्थ हाउस एंड that's it, I think so. Radhe Radhe, Hare Krishna, lots of love, lots of blessings.